तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने सेशन के साथ आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो क्या होने वाला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट क्लास में चलते हैं। देखते हैं, जिसकी कल्पना ना की जा सके, क्या कह रहा है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। हाथी को हाँकने का लोहे का जो हुक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अंकुश कहा जाता है। जो खाया ना जा सके वो अखाद्य होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज होता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची, आगे का विचार करने वाला अग्रसोची होता है। नेक्स्ट है, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अगोचर, या जो इंद्रियों के परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से परे हो, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अगोचर। या जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसके लिए अगोचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो नेत्रों से दिखाई न दे अदृश्य कहलाता है। समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है, अग्रलेख कहलाता है। मुख्य लेख या संपादकी क्या कहलाता है, अग्रलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो खाली न जाए अचूक होता है। जो खाली न जाए उसके लिए अचूक का प्रयोग किया जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत का प्रयोग किया जाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत्य कहा जाता है। जो छूने योग्य ना हो अछूत कहलाता है। और जो छुआ ना गया हो वो अछूता। दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये कह रहा है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, कई एग्जाम में आ चुका है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय का प्रयोग किया जाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए यज्ञ का प्रयोग किया जाता है। आज्ञ, उसके लिए आज्ञ, जो कुछ न जानता हो उसके लिए आज्ञ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाता है, अज्ञात कुल। और नेक्स्ट कह रहा है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसके लिए क्या कहा जाता है, अट्टहास। अट्टहास शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द अट्टहास। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। जो न टूटने वाला वो अटूट होता है। जो अपनी जगह से न डिगे अडिग कहलाता है। जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं, अडिग। एक शब्द के लिए क्या कहा जाता है, अडिग। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह विभाग या मात्रा क्या कहलाता है, अणु। क्या कहलाता है, अणु। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है, अतिक्रमण कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अतिथि। अतिथि होता है, जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात नहीं होता है। अगला है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या कहलाती है, अंतः कथा। अंतः कथा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी। जो सबके मन की जानता हो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि होती है। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाती है, अतिशयोक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, जो बीत गया उसे हम अतीत कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होता है। नेक्स्ट है, जिसकी तुलना न की जा सके वो अतुलनीय होता है। जो दोबारा ना जा सके, जो दबाया ना जा सके वो क्या है, अदम्य। क्या कहलाता है, अदम्य। जो देखा ना जा सके अदृश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, जो पहले ना देखा गया हो, जो पहले ना देखा गया उसके लिए एक शब्द क्या है, अदृष्ट पूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाला को अधर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधर्म। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिकार या कब्जे में आया हुआ को क्या कहा जाता है, अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, अधिकृत का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को क्या कहा जाता है, अधिनायक। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को अधिनायक कहा जाता है। नेक्स्ट है,
विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत या नियम को हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। नेक्स्ट है वह पत्र जिनमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अधिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिपत्र। नेक्स्ट है किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, उसके लिए एक शब्द अधिवक्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क जो है अधिशुल्क कहलाता है। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या कहलाते हैं? अधिसूचना। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अधीक्षक। क्या प्रयोग किया जाता है? अधीक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष होता है। क्या होता है? किसी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द क्या है? अधोमुख। क्या होता है? अधोमुख। अगला क्या है राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश। अध्यादेश कहा जाता है। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अद्गूढ़ा। अद्गूढ़ा। अद्गूढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। नेक्स्ट है अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य होता है। क्या होता है? अनन्य। जिसका कोई उपाय न हो अन्योनुपाय होता है। नेक्स्ट कह रहा है जिसका कोई स्वामी न हो उसके लिए अनाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका आदर न किया गया उसके लिए अनादृत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनादृत का। अगला है दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का होना। वृत्ति का होना क्या कहलाता है? अनसूया। क्या कहलाता है? अनसूया। जिसकी गहराई की थाह न लग सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अथाह। अथाह कहा जाता है। जो सदा से चलता आ रहा है वो अनवरत होता है। जो आगे की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। अदूरदर्शी। जो आगे की न सोचता हो, जो आगे की न सोचता हो उसके लिए एक शब्द अदूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। अनाक्रांत कहा जाता है। जो जीता ना जा सके अजय होता है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अकिंचन। उसके लिए एक शब्द अकिंचन का प्रयोग किया जाता है जिसके पास कुछ ना हो। नेक्स्ट है जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। क्या कहता है? अवैध। जो समय पर ना हो असामयिक होता है। असामयिक होता है। जो अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना चाहता है उसके लिए क्या प्रयोग किया था? अंशदान। अंशदान का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है जो कार्य रूप में न लाया जा सके वो क्या होता है? अव्यवहारिक होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसके लिए शब्द अभियुक्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिसकी सीमा ना हो वो असीम होता है। जिसकी सीमा ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? असीम। नेक्स्ट कह रहा है जो दिया ना जा सके वो अदेय होता है। जो मानव के योग्य ना हो अमानुषिक होता है। जो मानव के योग्य ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अमानुषिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जिसे अधिकार दिया गया हो अधिकृत होता है। जिसे अधिकार दिया गया हो वो अधिकृत होता है। जारी किया गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। जारी किया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि। वर्षा का अभाव जो है वो अनावृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट है जिस पर निर्णय ना हुआ हो वो अनिर्णित होता है। जिस पर निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहते हैं। नेक्स्ट है
जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक सब अंकेक्षक का प्रयोग किया जाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो क्या कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसके लिए अघटित शब्द का यूज प्रयोग किया जाता है। अगला है वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो, क्या कहलाता है, अधिपत्र। क्या कहलाता है, अधिपत्र। सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। क्या होता है इसके लिए, अश्रुत पूर्व। नेक्स्ट कह रहा है जिसमें सामर्थ्य नहीं है, अर्थात वो असमर्थ है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है। जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित होता है। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य होता है। क्या होता है, अपाठ्य। अगला है जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसके लिए क्या प्रयोग किया था, अभेद्य। उसके लिए एक शब्द जो है अभेद्य का प्रयोग किया जाता है। अगला है आत्मा व परमात्मा का द्वैत या अलग अलग होना। आत्मा या परमात्मा का द्वैत न मानने वाले को क्या कहते हैं, अद्वैतवादी। द्वैत का मतलब अलग अलग होना को क्या कहा जाता है, अद्वैतवादी। अगला है अल्प या कम वेतन भोगने वाला क्या कहलाता है, अल्प वेतन भोगी। अल्प वेतन भोगी, ये भी आया है एग्जाम में। अगला है कह रहा है अध्ययन या पढ़ना का काम करने वाला, अध्ययन का काम करने वाला को क्या कहा जाता है, अध्येता। अध्यापन का काम करने वाला को अध्यापक कहा जाता है। आग से सुलझा हुआ अनल दग्ध, अनल दग्ध होता है। आग से सुलझा हुआ व्यक्ति जो है अनल दग्ध कहलाता है। जहां गमन न किया जा सके या जहां जाया न जा सके वहां क्या होता है, उसके लिए एक शब्द अगम्य का प्रयोग किया जाता है। या वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत पतिका। आगत पतिका, यहां वह रहेगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पतिका का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका इंपॉर्टेंट है ये सब। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। वह जो अपने आचार से पवित्र हो, आचार पूत कहलाता है। वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, आचार पूत। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती, आतंक कहलाती। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति जो है आतंक कहा जाता है। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती होता है। अपने प्राण खुद ही लेने वाला क्या कहलाता है, उसके लिए आत्मघाती शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। आत्मोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है अर्थ या धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। जन्म लेते ही गिर या मर गया आदंडपात कहा जाता है। सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला आदि प्रवर्तक होता है। सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला जो है वो क्या कहलाता है, आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहा जाता है। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया था, आद्योपांत। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, आमरण व्रत। आमरण व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट भी है ये, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सकती हो उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द थोड़ा सा छोटा नहीं होगा ये, किसी पात्र या आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आयतन। क्या कहा जाता है, आयतन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।